अस्सलाम वालेकुम वरहमत उल्लाह वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, उम्मीद करता हूं कि सभी दोस्तों अहबाब खैरियत से होंगे। आप लोगों से गुजारिश है, बराए करम इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नाज़रीन इकराम, आप लोगों के गांव समाज में बाल खरीदने वाले आते होंगे और खवातीन जो है कुछ पैसे के लालच में अपने बाल को बेचती है और बदले में सामान वगैरह खरीदती है, बर्तन वगैरह। तो क्या शरीयत में यह जायज है या नहीं, और कुछ इस वीडियो में आप लोगों को सुनने को मिलेगा। तो इंशाअल्लाह इस वीडियो में मेरे साथ बने रहे। नाज़रीन इकराम, बात यह है कि गांव समाज में बाल खरीदने वाले आते हैं तो खवातीन औरतें जो है कुछ पैसे के लालच में अपने बाल को बेचती है और बदले में बर्तन वगैरह खरीदती है। तो क्या शरीयत में यह जायज है या नहीं, खरीदो फरोख्त करना जायज है या नहीं? तो इंशाअल्लाह मेरे साथ बने रहे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्या कुछ कहा है ज़िरतुल फुक़हा हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अकमल साहब ने। इंशाअल्लाह जब आप लोग इस वीडियो को सुनेंगे तो आप लोग भी कहेंगे नहीं, वाकई ये वीडियो में कुछ सीखने को मिला। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक भाई ने पूछा था कि मर्द को अपने स्पर्म डोनेट करना कैसा है। यहाँ पर हमारे एक हॉस्पिटल है जो ये लेते हैं और बदले में पैसा भी देते हैं और फिर उसे किसी ज़रूरतमंद को बेच देते हैं। देखें, ऐसा करना बिल्कुल हमारे शरई एतबार से बिल्कुल हराम है, नाजायज़ है और ये बै नाफिज ही नहीं होगी, ये बै बातिल है। इसी कई वजूहात हैं। देखें, पहली बात तो ये कि इंसान अपने जिस्मानी आज़ा का मालिक नहीं है कि वो उनको बेचे, हत्ता कि बाल भी नहीं बेच सकते। ये जो ख़वातीन आजकल बाल बेच रही है ना, मोहल्ले में आते हैं बाल ख़रीदने वाले, फिर ये सारे बाल जमा होते हैं, हमारी नॉलेज के मुताबिक चाइना भेज दिए जाते हैं और उससे फिर विगें तैयार होती हैं और वो इससे अरबों रुपए कमा लेते हैं। तो हमारी बहनें थोड़े से पैसे के लालच में अपने बालों को बेच देती हैं और बर्तन वगैरह ले लेती हैं, दीगर चीज़ें। ये शरन बिल्कुल जायज़ नहीं। इंसान अपने जिस्म का किसी भी तरह से मालिक नहीं है, उसे इस्तेमाल करने के लिए आरियतन दिया गया है। लिहाजा बहरहाल ये स्पर्म वगैरह डोनेट नहीं कर सकते हैं। और जब हम मालिक नहीं हैं और फिर ये डोनेट करके पैसे लेना, ये ख़रीदो फरोख्त का मामला होगा। और जिस्मानी आज़ा जब डोनेट करना ही मना है, बहुत सख्त मजबूरी की सूरतें हैं, वो भी मैंने तफसील आपको बताई थी, लेकिन यहाँ कोई ऐसी शरई मजबूरी नहीं है, तो लिहाजा ये बाय भी बातिल होगी। और फिर वो अस्पताल आगे बेच रहा है तो वो भी गलत कर रहे हैं। और इसमें ख़राबी की वजह क्या है कि जब स्पर्म कोई देगा, अब वो किस में इंजेक्ट होगा, किसके एग के साथ मिलाकर किस औरत के रहम में रखा जाएगा, इस तरह नसब मुश्तबे हो जाएगा। कुछ पता नहीं कि कौन किसका, क्योंकि जो हमारे जिस्म का ये हिस्सा है, इसी से औलाद अल्लाह ताला तख्लीक फरमाता है और इसीलिए ज़िना को हराम रखा। ये ज़िना क्यों हराम है? इसीलिए कि नसब मुश्तबे हो जाएगा। अगर एक औरत किसी शख्स के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ कायम करे और फिर वो एक आदमी से शादी भी कर लेती है, तो अब औलाद का क्या पता चलेगा कि उसका है। और इसी तरह जब नसब जब कोई औरत ज़िना करती है और बच्चा पैदा होता है, उसका नसब बाप से साबित नहीं होता। तो ये ख़राबियाँ लाजिम आती हैं। इसीलिए बहुत सारे अहकाम की बुनियाद इस बात पर है कि इंसान अपने नसब को मुश्तबे ना करे या नसब को बिगाड़े नहीं। इसका बहुत शरीयत ने लिहाज किया है और इस किस्म के मामलात में बड़ी गड़बड़ है। इसी के ऊपर था फिर ये जो अभी कुछ दिन पहले एक शोर सा उठा था कि औरतें जो हैं वो अपना मिल्क जो है वो मिल्क बैंक बना दिया कि जो उसमें डोनेट कर दें, अगर आप उसको यूज़ नहीं कर रही तो किसी औरत के काम आ जाएगा। अब अगर 2 साल की मुद्दत के अंदर अंदर वो दूध किसी बच्चे को पिलाया जाएगा तो वो इस औरत का रिज़ाई बेटा बन जाएगा या बेटी बन जाएगी। अब ये तो पता नहीं किसको पिलाया, हो सकता है कि आगे चल के ये मामला हो कि इस औरत के बच्चों का उस बच्ची के साथ निकाह हो जाए या इसकी बच्ची का उस लड़के के साथ निकाह हो जाए, तो ये तो रिज़ाई भाई बहन होंगे। तो चूंकि ये मामलात इंतहाई मुश्तबे हो सकते हैं, इसलिए ये चीज़ भी बिल्कुल नाजायज़ है और मना होगी। बाकी ये मतलब बाज़ लोग कहते हैं कि जी हमें वो बिल्कुल इसका हिसाब किताब रखा जाए, किसी उसका रिकॉर्ड रखा जाए बाकायदा। भाई रिकॉर्ड में तब्दीलियाँ भी हो जाती हैं, क्या कुछ नहीं हो रहा हमारे इस दुनिया के अंदर, आप समझते हैं। तो इसलिए शरई तौर पर इसकी बिल्कुल भी इजाज़त नहीं होगी।